ये बीन है। ये बीन। तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये ये गार्डन है। तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है। तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। नो 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 ब्रो नो। अरे यार यकीन नहीं, वरुण धवन जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं, आदित्य रॉय कपूर भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा। ब्रो आई डोंट बिलीव दिस यार, ये कैसे मैनेज किया यार? आज तो सही में ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के 300-400 करोड़ हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। आज सही मायने में सर जीवन झकास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यो। अरे आदित्य जी, मुलाकात हो गया यार, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं हम यार। ये क्या है? और इसके साथ और कुछ लाया नहीं? वो तो आप कैरी करते होंगे ना यार, बोतल। बच्चा जी छोटा ग्लास है, बहुत छोटा है। शॉर्ट्स कर लीजिए यार। नहीं, हमने आपकी फिल्मों में देखा है सर कि आप काफी ऐसे मूड में रहते हैं। बाई चांस यहाँ पर आपको चखना वकना चाहिए, अर्चना जी से मांग लीजिए। थोड़ी मुझे दे भी दे। ऑलवेज रेडी। वैसे आलिया जी चुल सी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। नहीं ऐसे मत देखिए ना हमें। आप ऐसे देखिए, अरे दूसरी शादी का कहीं मूड बन गया तो हमसे भी 1-2 कलंक लग जाएंगे। वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। कप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है? नहीं, सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी, यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा उनकी शादी परमीत से हो चुकी है। तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा ये क्या बकवास बातें कर रहा है? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं, हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अर्चना जी, आपसे हम खाली जोक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमीत ने नहीं भेजा तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ चलता है। वैसे सोनाक्षी जी, आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। इश्कोहॉलिक, आई लाइक दैट। हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ तो मलिंगा भी श्रीलंका से, हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। Just get him back on silent mode। बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है। कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे। ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दे, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के। कप्पू शर्मा, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं। तो जाओ ना यार। अरे ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। वैसे आदित्य जी, आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं जी। अभी हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है, सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। और ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है।
हाथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो, वैसे आलिया जी हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, हाँ। कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है। लोग जीवन में आगे बढ़ते, आप पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सही बात है, क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर की हुई अनारकली भी तो बन सकती है। नहीं 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 यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे, क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए, हाँ जी। ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, कि 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी जो है पुराने समय की है, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, लोगों कभी को कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार डबल स्टैंडर्ड, इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। नहीं प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना, हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था, दे डिडंट पे बिल। यू डोंट नो दैट? तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार। हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे। तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं। वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं। अरे तो हम भी कोई शाही से कम नहीं है सर। यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू। हमारे जो परदादा जी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर। उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? हम बताते हैं। एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार। अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण हुआ, दादाजी की। अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर। ये हमारे दादाजी ने इजाद किया। दिस इज नथिंग। हमारे परदादा जी ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी। वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे। लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग। तो लोटे में दही लेके जा रहे थे। ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए, वो घबराए, तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए, ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज। ओ, 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 ये देखिए हिल हिल के लस्सी बन गया ये। मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है। उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त। तेरा बिल तुझे मिल जाएगा, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए यार? आपको शायद पता नहीं है, हमारी ये जो भैंसिया है ना, हाँ। पिछले 3 दिन से रो रही है वो। क्यों क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी। नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से रो रही है, आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के, सुन रहा है ना, रो रही हूँ। From 3 days लगातार टीयर्स रोलिंग आउट, टीयर्स रोलिंग आउट। आपको इसको मनाना पड़ेगा सर, अब भैंस को मनाना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा सर आपको। मनाना चाहिए भैंस को? मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए। रुक जाइए, लेकर आते हैं। कम 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 कम, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी। कुछ ऐसा सर रैप वैप स्टाइल में हो जाए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। भैंस के आगे बीट बजा दूं, 1 नहीं 2 3 बजा दूं, वैसे तो हूँ वरुण धवन, नाच नाच के सीन बना दूं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जा तू अब
कर ले ऐश, दे दूं मैं तुझको सारे अंक, जा तू अब जाके देख ले कलंक। मान गई मान गई मान गई मान How गई। sweet यार। अरे शी इज हैप्पी। शी इज हैप्पी और वो ऐसे भी कह रही है कि बच्चा जी आप उनको लेके जाइए और मल्टीप्लेक्स में लेके जाइए और दिखाइए ये पिक्चर कलंक। अब तो दिखाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू यार, बहुत खुश हुई हमारी। और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे हैं। आओ आओ आओ, तुम जरा रुको सर। आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर। प्लीज हैव ए सीट। हम भी आपको जोक सुनाएंगे। जोक सर पेश करते हाँ हैं। जी, इट इज फनी है, फनी है थोड़ा। हाँ कपूर शर्मा आप बताइए, हाँ अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार। एक और एक और एक और एक और। भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? क्यों क्यों हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आलिया जी एक आपके लिए। ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड। दैट इज राइट। देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई यार। एक और। ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है। ओके, आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा शूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है। शेर। बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी। 100 points। वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा एक और। ये बीन है। ये बीन। तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखने पहुंच जाएंगे हम। अपने होठों में छेद करा के ना लेसिस डलवा। हैं? क्यों? कहता फटे जूते जैसा मुंह तेरा। अंकल हाँ अंकल आपको मालूम है चांद पे ना गड्ढे हैं, हाँ तो वहां जाके गिर क्यों नहीं जाते आप? बकवास करते ज्यादा बोलना मत मेरे को। नाला सुपारा में मेरे को लोग 14वीं का चांद बोलते हैं, मालूम है? आप मेरे को 15वीं का बोलते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से फिर मेरे को 16वीं का बोलते हैं। झूठी बोल रही, 16वीं का नहीं, 16,000 टन का चांद है तू। टन से याद आया, टन 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 तारा चलती है मरती है क्या 9 से 12? यादव जी खेला हो जाए। अरे खेला आगे बढ़ाने नहीं दे रहे यार, ये आदमी को रोको जरा। हेलो, हेलो, बाम लाजा, होशियार हो जाओ, मैं आ गया हूँ। हेलो मुगल, आज जंग बाद में, आप पे जंग बाद में, पहले मेरा ऑर्डर नोट करो। एक मुगलई बिरयानी, एक हक्का नूडल्स। हक्का नूडल नहीं है, हक्का मुगल भेज दो। हाँ, एड्रेस लिखो, अंधेरी ईस्ट। हाँ, तेरी माँ का साकिना का। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, अब आ गया। मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जोरदार तालियां।
हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ राजेश अरोड़ा पाटगंज से। हेलो हेलो हेलो। आपको पता है मैं शत्रु जी का मित्र हूँ। अच्छा। आए तो कहना अरोड़ा आया था, क्योंकि मैंने भी शाम को कहा था चेन्नू आया था। अच्छा आलिया, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप जैसे सुबह अलार्म बजता है तो आप झट से उठती हैं कि भट से? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे मुंह में अंगूर डालो। अंगूर में डालो, अंगूर से इनका मुंह बंद नहीं होगा। इनके मुंह में अनानास डालो, वो भी झाड़ समेत। तुम मुझे अनानास दोगे, मैं तुम्हें कैक्टस दूंगा। मैं तो अनानास खा लूंगा, तुम कैक्टस कैसे खाओगी? और खा भी लिया तो उसकी एग्जिट का सोचो। और सुनो, गर्मी बहुत लग रही है, इसको 20 पे कर दो। ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है कूलर में पानी खत्म हो गया है। हाँ, कूलर में पानी खत्म हो गया है, ले लो। अब हम पे पानी क्यों डाल रहे हैं? तूने खुद ही कहा कूलर में पानी खत्म हो गया, मैंने टंकी में पानी डाला है। नेक्स्ट टाइम मेरे पति पे पानी नहीं डालना, हाँ? पहले से उगना शुरू हो गए हैं। कोई नहीं डालेगा। छोड़ो यार, खेला शुरू करते हैं। करो। खेल के नियम आप लोगों को बता दे। एक एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। हाँ, 4 नहीं, कम से कम 400 दो। 4 होते हैं, 400 कहाँ से दे दें? राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, उनकी 3-3, 400 पत्नियां होती थी। तुम ऑप्शन नहीं दे सकते, भूखे कहीं के। ऐसे ये बात हमारे भी कभी समझ में नहीं आया। मतलब पत्नियां 300-400 होती थी, फिर भी राजा महाराजा लोग जंग लड़ने निकल जाते थे। हमारी यहाँ पे एक पत्नी है, इससे लड़ते लड़ते हमारा टाइम पास होता नहीं है। बाहर कहाँ लड़ने जाएंगे यार? लड़ते रोज हैं, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा उठा के पटकती हूँ ना, इधर से घूमना था, चुप रहते हैं। तो हम भी इतना जोर जोर से चिल्ला के जो रोते हैं उसके बारे में नहीं बताओगी? हमसे ज्यादा कभी जोर से रो पाया कोई? बताओ। क्या बात है, वाह, बहुत महान काम किया तूने झाड़िए। बकवास करो, उधर देख। ये गेम खेल। मेरा पति को कुछ बोला ना तो धोप दूंगी तेरे को। आई बड़ी बोलती है, मैं दिखती बड़ी स्वामी किस्म की हूँ, लेकिन अंदर से हूँ बड़ी दीवानी किस्म की। इतना भी ज्यादा फ्लर्टी आने का जरूरत नहीं है, आप जिंदा हैं अब। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी झूठी कसम खा लूंगी। उससे क्या होगा? मर जाएगा तू। ए तो कोई हीरो हीरोइन आ जाए, उसके डायलॉग बोल बोल के चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। चापलूस कहीं के। ज्यादा बकवास मत करना रोरा अंकल, गुस्सा आ गया ना, मेरे हाथ भी उड़ जाता है मेरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये आपने अभी आईआईटी के सिलेबस की बात की है। हम करें तो चापलूस, आप करें तो वाह। अच्छा वैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता है इसके पेट पे काट लूं, पर मेरे दांत टूट जाएंगे। अंकल आपको एक बात पूछनी थी। हाँ। मेदू वड़ा आप ही ने बनाया था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी आपको उंगली करने की आदत है ना, उसमें उंगली करके आप ही ने छेद किया रहेंगे। बात करती है। आपको पता है वरुण साहब, ये एक बार चीयर लीडर बनने गई, इसका मर्दाना मुंह देख के इन्होंने यूनियन लीडर बना दिया। ऐसी लड़कियां होती दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करती हैं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। जस्ट इग्नोर दिस मैन। सुनो, पिछली बार मैं आया था, मेरा फोन रह गया था तेरी नाभि में। ये किसका बजा, किसका बजा? मेरा तो नहीं बजा। किसी का तो बजा है। शायद हमारा बजाए, लेकिन हमको नहीं उठाना है यार। हम खेला शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो ये रहा पहला सवाल। 10,000 असरफियों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, धरती सूरज के चक्कर क्यों लगाती है? ऑप्शन ए, बिकॉज सूरज इज वेरी हॉट यार, शी लाइक्स हिम। ऑप्शन बी, वो सूरज के चक्कर लगाकर चांद को जलाना चाहती है। ऑप्शन सी, सूरज सरकारी ऑफिसर है, धरती से जानबूझ के चक्कर लगवा रहा है। या ऑप्शन डी, धरती को चक्कर आ रहे हैं, वो लगा नहीं रहे, ये लग रहे हैं बस। बेटे तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्यों? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे, तू इधर बैठा हुआ है। ओ हेलो अंकल, खबरदार मेरे पति को ग्रह कहा तो वो उपग्रह है। अल्लाह मेरा अलका पिंडू, मम्मा के पास आ जा।
मेरा बेबी। हमने ऑप्शन चुन लिया है। क्या है आपका जवाब? ऑप्शन डी डी। कि धरती को चक्कर आ रहे हैं तो खुद ही घूम रहे हैं। सही जवाब यार, सही जवाब। कमाल है यार। कितना पैसा मिलता है? 10,000 असरफियां। लेकिन क्या है कि असरफियां। आजकल असरफियां चलती नहीं है, तो वो correct। नहीं चल पाएंगी, तो वो आएंगी नहीं, आपको उन तक जाना पड़ेगा। तो लेटर ट्रांजैक्शन बाद में देख लेंगे। चलिए, जवाब तो आपने दे दिया है। 10,000 असरफियां आप जीत चुके हैं। अब अगला सवाल 25,000 असरफियों के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, करण के यहाँ अपने जौहर दिखाने जाते हैं। ऑप्शन बी, उनकी पार्टी की सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए जाते हैं। ऑप्शन सी, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, टिट फॉर टैट, यू नो इट इज होता है। या ऑप्शन डी, इंडस्ट्री में जो आया है उसे करण की पार्टी में तो जाना है, इट इज ऑब्वियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मेरे को लगता है आप लोगों को क्या लगता है? डिस्कस कर लो। डिस्कस। आई थिंक बी। आई थिंक बी। बी इज व्हाट? कि वो पैप होने के लिए। दैट वाज सी। नो दैट वाज बी। बी है कि फोटोज, सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए। फोटोज है। नो यार। ए। ओके। ए। ए। हेल्प ले सकते नहीं? ले सकते हैं। आप लोग कोई हेल्प देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो खुद अनारकली। बिल्कुल भी नहीं। इन सबको खुद हेल्प की जरूरत हम है। एक्सपर्ट और है। आदित्य के लिए तो कर लो। अरे हम एक्सपर्ट है, इधर हेल्प करने थोड़ी आए। तो लीजिए, आपका ऑप्शन है ए। ए। सही जवाब। तो आप जीत गए हैं 25,000 असरफिया। गॉड यार। मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। ओके, सवाल है कि पंछी के आगे छी क्यों लगता है? पंछी। पंछी, उसके नाम के आगे छी क्यों लगता है? पन। ऑप्शन ए, वो नंगा उड़ता है इसलिए। वो किसी भी डाल पे बैठ के गुटरगू करता है इसलिए। बताइए। गुटरगू। दो ही ऑप्शन हुए, बाकी का ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गए तेल लेने। तू भी लेके आ। तू जाएगा, ज्यादा लेके आएगा। हट। भगवान से ना मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर ऐसी बकवास सुननी है ना तो एक आदमी को पर हेड 10 कान दो यार। कान के पर्दे फाड़ देता, क्या क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं तुझे, अपने होठों में छेद करा के ना लेसिस डलवा। हैं? क्यों? कहता फटे जूते जैसा मुंह तेरा। अंकल, अंकल, हाँ अंकल, आपको मालूम है चांद पे ना गड्ढे हैं, हाँ, तो वहां जाके गिर क्यों नहीं जाते आप? बकवास करते ज्यादा बोलना मत मेरे को। नाला सुपारा में मेरे को लोग 14वीं का चांद बोलते हैं, मालूम है? आप मेरे को 15वीं का बोलते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से फिर मेरे को 16वीं का बोलते हैं। झूठी बोल रही। 16वीं का नहीं, 16,000 टन का चांद है तू। टन से याद आया, टन 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 तारा चलती है मरती है क्या 9 से 12? यादव जी, खेला हो जाए। अरे खेला आगे बढ़ाने नहीं दे रहे यार, ये आदमी को रोको जरा। यू हैव ब्रेक्स। मैं सच बोलूं, टन टनासन से मेरे को याद आया, हाँ। वरुण मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलो ना। अरे यार, 9 से 12 क्या 9 से 11 में ही मैं आपको पटा लेगी। उसके बाद तुम मुझसे बेचेगी ये। जूते जैसा मुंह। इसको चुप कराओ, हिमाचली मोमो को। वो तो कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई। मेरे को जल्दी कोई बात पसंद नहीं आती। आपको पता है आलिया जी, मेरी बाइक भी आपकी बड़ी फैन है। जैसे स्टार्ट करो कहती बट 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 बट। यादव जी, हाँ, मेरी दूसरी बाइक आपकी फैन है। अच्छा, वो सोनाक्षी सिन्हा। सीना 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 करती होगी ना। पागल है, ऐसे कौन बाइक करती? चिन्ना चिन्ना चिन्ना। अरे वो स्टार्ट नहीं होती, वह खामोश है। ऐसे तो फिर वरुण की फैन होगी तो बाइक वरुण 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 करेगी।
पागल कहेगा। वरुण तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं वरुंदावन लेके चलता हूँ। बड़े जोक्स के पिटारे लेके घूमता है, मैं बिना पिटारे के बोल देता हूँ। खेल शुरू करना झाड़िए। बड़ा जोक सुना रहे हैं आप यार। एक तो यही प्रॉब्लम है, धंधा चल जाता है ना आदमी का, कॉपी करने वाले कहाँ कहाँ से आ जाते। चलिए सुन, बिमला आंटी ढूंढ रही तेरे को। कहाँ पर? जिसकी मैक्सी पहन के है। चलिए अगला सवाल जो है 50,000 असरफियों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर। एक मिनट एक सवाल पूछना है। अभी आया मेरे दिमाग में कि मुगलों के जमाने में कंप्यूटर आपका बाप लेके आया था। बिल्कुल सही पूछा। हाँ कंप्यूटर मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। हमारे बाप पे मत जाइए। हाँ, ये खुद अपने बाप पे नहीं गया। करण जौहर की फिल्म की कास्ट आई हुई है, तो करण जी अपने कास्ट के लिए मुगल के टाइम पे गूगल भी ला सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे वाह, है कि नहीं? अगला सवाल 50,000 असरफियों के लिए। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आम सिर्फ गर्मियों के मौसम में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं? आपका ऑप्शन है ए, उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। ऑप्शन बी, बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी, सर्दियों में खांसी और जुकाम आता है इसलिए आम नहीं आता। यह ऑप्शन आपको क्या है, जाइए ना पीछे। मेरे को सवाल के ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन डी, सर्दियों में बर्फबारी से रास्ता जाम हो जाता है इसके लिए आम नहीं आ पाता। ऑप्शन सी। ये बहुत टफ इवन ऑप्शन बी इज है। नाइस। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। या नहीं, वो गर्मियों की छुट्टी में ही बाहर निकलते हैं। हाँ, तो बी था। या सी इज दैट सर्दी जुकाम होता है तो ए क्या था? ए उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। बट वाई थे गरीब। बी गो फॉर इट। ऑप्शन बी, गर्मी की हॉलिडे नो। गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने दिया जाता है बाकी बच्चों की तरह। आपका ये जवाब सही है। आप जीते हैं 50,000 असरफियां जो आजकल चलती नहीं है तो बैठी हैं। तो मेरा भी एक सवाल है कि आपकी फिल्म का एक डायलॉग है कि नाजायज मोहब्बत का इल्जाम हमेशा तबाही होता है। हाँ, तो फिर जायज मोहब्बत का इल्जाम क्या होता है? जायज के 11 बच्चे होते हैं। ये वीकेंड पे आपकी कॉपी करती है, ये उबली हुई आलिया। मैं आपको दिखाता हूँ सबूत, वो देखो। ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ क्या हो गया? एक मिनट अंकल जी, जेलस मत करो। फीचर और फिगर मिलता है इसीलिए आलिया बनती हूँ, वरना क्या डैनी डोनजप्पा बनूं? मेरे को नाम ही नहीं समझ आया, क्या बोली? डैनी डोनजप्पा। डेंगजोंगपा। डैनी वही पप्पा वही बना। देखिए सर, माफी चाहेंगे लेकिन हमें लगता है कि ये लोग खेला को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इससे पहले कि हमारे इस महान खेला में कलंक लग जाए, हम इस खेला को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ खेला में साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है ओ, गुड्डू। हेलो। वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियाँ बने होते हैं। कोएड है ना।
और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, हाँ वो जी, कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी। मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो, कितने दिन में ये तो फूड डलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। सही बात। ये मेरे को कुछ नहीं समझ आता, ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछते रहते हैं। मेरे को तो लगता है पढ़ाई का सियापा कब खत्म होगा। तो स्कूल तुझे अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? पुरानी चीजें। काश मेरे हिसाब से स्कूल चले, करीना कपूर हमारी टीचर हो, जैसे मैडम क्लास में आए पंखे चलने लग जाए, मैडम का पल्लू उड़े और गाना हो और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए, और 10 गिन्नियां तारीफां चाहिए। मजा ही आ गया। मैं तो कहता हूँ अंकल जी हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A for ये हमको A for कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू, कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बातें अभी करता हूँ। अर्चना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। अब काम की बात। मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ नहीं बनना, मैंने बड़ा हो गया ना विलन बनना है, विलन। बेटे तू विलन मत बनना, तुझे पता है ना विलन को लास्ट में पिटाई होती है हीरोइन से। और जो पूरी फिल्म में एंजॉय करता है वो क्या आगे पिटाई होती है, 2-4 ही मुक्के होते हैं, खाओ गिरो कपड़े झाड़ो आगे सीन करो। वैसे एक बात बोलूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना विलन अंकल लोग। मैं आपको ना अपनी साइंस वाली टीचर को उठाने की सुपारी देता हूँ। वो क्यों उठाएंगे टीचर को? अच्छा इतनी सारी उन्होंने उठाई, आपसे पूछा नहीं ना, फिर क्यों बोल रहे हो? गुड्डू अपनी टीचर को उठवाता है कोई? हाँ मैं उठवाता हूँ। वो चलती क्लास में से मुझे उठा सकती है तो मैं उसको स्कूल में से क्यों नहीं उठा सकता? क्यों अंकल? राइट। हाँ तो तूने गलती की होगी ना कोई। राइट। ये कोई गलती होती है? मैंने इतना ही कहा था कि इंग्लिश वाले टीचर का मैथ वाले के साथ लफड़ा चल रहा है, ये गलती होती है? ये सच होता है। तो चुगली करेगा तो मार ही खाएगा। अच्छा चुगलियाँ, जो पेरेंट्स लोग हर महीने जाके टीचरों के साथ हमारी चुगलियाँ करते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग हुई और हमने जरा सी कर दी, वो चुगली हो गई। वारी वाह, वारी दुनिया जो ताली मार रहे हो। एक दिन देखना ये जो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे चीटिंग चल रही है ना, मैं इसका भांडा फोड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। चल जा फिर, जाके पहले भांडे फोड़ के आ जा। ये इतना चालाक बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊं अंकल। ये चाहता है मैं ईंट पकड़ के भांडा फोड़ूं और मेरा करियर खराब हो जाए। अंकल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इस बंदे ने ये नहीं कहा कि गुड्डू जाके पढ़ाई कर, स्कूल जाना चाहिए, अच्छा बच्चा बन। देखो मुझे बुरी बातें सिखा रहा है। दे ना पढ़ाई पे ध्यान, मैंने मना किया तुझे? मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ ना अंकल जी, मुझे सब पता है। मैं कोई बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसा भैंस पकड़ के चूसता हूँ, समझे? मुझे पता था
विलन अंकल लोग आ रहे हैं, मैंने आप लोगों पे ना ऐसे लिखा है, मैं सुनाऊं अंकल? आज का हमारा शीर्षक है 80s के विलन। ये बड़े अतरंगी किस्म के होते हैं, पराई औरतों की इनको देख के सीखें छूट जाती हैं। ये कला के बड़े प्रेमी होते हैं, इनको अक्सर इनके अड्डों पर ये हीरोइनों का डांस देखते हैं। इनको पुलिस पसंद नहीं होती, इसीलिए सबको कहते हैं खबरदार अगर तूने पुलिस को बुलाया तो। इनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट काली पहाड़ी होता है। ये वहाँ अपनी फैमिली के साथ नहीं जाते, ये अक्सर हीरोइनों की फैमिली के साथ जाते हैं। ये फिल्मों के लास्ट में मार खाते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में तरह तरह के आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर 3 घंटे की फिल्म में 2-4 मुक्के खा भी लो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे 45 मिनट तो एंजॉय किया ना। ये था मेरे निबंध का आखिरी बात। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। वेरी गुड। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा बड़ा टाइम वेस्ट करते हो आप। वाह, आज पढ़ाई करेगा तू? हाँ जी, मैंने 5 कॉमिक्स खरीदी है, मेरे को पढ़नी है, बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा उसमें। अंकल लेकिन मेरी ना टीचर आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ ना तो आपका ही डायलॉग बोलती है, कहती तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है, तू हमेशा बदतमीज रहेगा, ऐसे करके। अंकल जी आपने ये डायलॉग बोला था ना? चलिए ठीक है, मैं सुनील शेट्टी बन जाता हूँ, तो आप ये डायलॉग बोलो मुझे। मैं अंजलि से शादी करूंगा चाचा जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। तू कल भी बदतमीज था और तू आज भी बदतमीज है। परसों ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद। असली मजा तो खट्टे में है। कैरी करो अंकल जी। बच्चे तेरा एंटीना बहुत बढ़िया है। तेरे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा एंटीना से पापा ने मेरे को सिर्फ मोबाइल लेके दिया है, सिम भी नहीं डलवाया, यही कैच करता है। ओके अंकल, धन्यवाद। साड़ी और सिलेंडर। ओह माय गॉड, भाई गरम हो गया है। सपना ही मुंह ढक के क्यों आई है? सोच मुंह ढकेला है फिर भी इतना पकड़ रहे मेरे को। अगर मेरी खूबसूरती देख ले तो मेरे को तो काली पहाड़ी के पीछे ले जाते ही है। अरे वो सिर्फ फिल्मों में करते थे ना। अच्छा मतलब ऐसे नहीं करते? नहीं करते। मतलब आज मेरे को छिड़ने का, मतलब मेरे को आज छिड़ने का सुख नहीं मिलेगा। कैसे आप? मैं अच्छी यार, ये तो करंट मारता मारती है। हाँ। पता है क्या है, मैंने ना ये सब पहले ही दे दिया, वरना ये लोग सब बाद में जबरदस्ती लेते हैं। 3 ही विलन है, ले 4था विलन किधर है? अरे हाँ, शाकाल कैसे? वो शाकाल कैसे? अरे तू वीक उठा के देख, वो शाकाली है। मैं सच्ची बोलती, अर्चना जी आज शूटिंग पे नहीं आने वाली थी, इनको ग्लूकोज चढ़ा था। क्यों? लेकिन जब बाद में इनको पता चला ना इनके बिरादरी के लोग आ रहे हैं, तो ग्लूकोज ऑन द रॉक्स 2 शॉट मार के आई लिए इधर। टप्पू, मैं तेरे को बोलती इन लोग के साथ ना मस्करी बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि इनको मस्करी नहीं तस्करी पसंद है, स्मगलिंग। और तू भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले। क्यों? कहीं तेरे को उठा के लेकर गए ना, फिर सोनी टीवी को फोन करेंगे, कपिल शर्मा हमारे कब्जे में, 10 करोड़ रुपया भेजो मेरे। अरे कैसे गुलशन जी, हर बात पे ऐसे क्यों करते हैं आप गले लगाने के? जब कुछ भी पूछो इनको बोलो 4थे पे भी आना है, ऐसे। सर आप अपना बेड नहीं लाए? बेड मतलब? ये बेड मैंने ना, खैर आप कुछ नहीं लाए, लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट लाई लिए। ये लो इमली। इमली क्यों मतलब? अरे खुद ही बोलते ना, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। सही बात है।
मैं सच्ची और मैं मालूम है खुद एक्सपीरियंस भी केला है क्या सुनो? ऐसा खट्टा खाओ ना हाँ। तो एकदम आंख बंद हो जाता है और इधर आंख बंद इधर इनका काम चालू अच्छा मेरे को एक बात बताओ जी, जी। आपके मोहल्ले में ऐसा लाइट जाती रहेंगी तो आप तो बहुत इंजॉय करते होंगे ना नो नो नो, वो हमारा वर्किंग आवर है, काम का टाइम है वो। तेरे को पता है कप्पू बहुत जूसफुल आदमी है अबे जूसफुल नहीं जॉयफुल। नहीं जूसफुल है गन्ना चूसते रहते हैं ना गन्ना चूस के। सही बात है इसी डायलॉग की वजह से हमको नाला सुपारे में बहुत प्रॉब्लम है क्या हो गया? अरे मैं गन्ने का जूस पीने के लिए जाती है ना उसको बोलती जूस पिलाओ वो बोलता है ही नहीं सारा गन्ना गुलशन चूस गया लेकिन जो भी है हॉलीवुड में स्पाइडरमैन सुपरमैन है लेकिन बॉलीवुड को बैडमैन इन्होंने दिए जोरदार ताली मालूम है उधर का जो सुपरमैन है ना वो इनके बैडमैन से भी डरता है। कैसे मतलब? अरे तभी तो पैंट के ऊपर चड्डी पहन के उड़ता रहता है। हाय रंजीत जी कैसे? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अभी तक तो अच्छा हूँ जाने मालूम- मन। आपको ना कई पिक्चर में बिना शर्ट के देखे लिए तो सच्ची में ऐसे इनको तो तो भगवान मुझे भी कैसे पहचान लिया मेरे को? अरे शर्ट के साथ नहीं पहचान लिया। इतने रोल किए ना ऐसे इनका शर्ट के बटन खुले रहते हैं भगवान भी इनको देख के ताली बजाते बोलता है वाह इसको जैसे भेजा था वैसे ही है। वैसे ही। बिल्कुल नहीं बदला। इनका बहुत ऐसा घबराहट है मालूम है बहुत डरते लोग इनके घर पे तो मुर्गा इनके डर से अंडा दे देते हैं। झूठ बोलती, मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है? अच्छा अभी इधर ये बटन खोल के अगर ऐसा करेंगे ना तो तू भी अंडा दे देगा सच्ची बोलती एक बार करो ना ऐसा एक ऐसा इधर करो। आना सामने आना। हाँ करो ना ऐसा करता हूँ। अरे चनिया कैसी है तू? देखा मैं बोली थी ना ऐसे ही होता है आज कभी भी अंडा दे सकते हैं ये देखा? ये कच्चा जा बॉइल्ड ले जाऊं? तेरे से कितनी बार कहा गेस्ट से अच्छी बातें किया कर, इसका बुरा मना मानना रंजीत भाई। नहीं अच्छी सही बातें बोल रही है। बुरा क्या मान इसका दिमाग थोड़ा ठीक कराना भी। नहीं दिमाग ठीक हो गया पहले खराब था मेरा दिमाग जब मीडिया में आता था कृष्णा ऐसा कपिल वैसा वो पहले का था अभी दिमाग ठीक हो गया ले। ये तुम लोग को क्या लगता है 1 करोड़ तो मैं ऐसी मांगती है मेरा बैंक बैलेंस जाके देख बहुत पैसा पड़ेगा बट सच्ची ये सब उधर चलता रहता है आई लव यू कप्पू। आई लव यू टू। अरे किरण जी के लिए जोरदार ताली किरण जी से पहले जीवन साहब के लिए जोरदार ताली हो जवानों द बेस्ट एक्टर। जीवन साहब ने बॉलीवुड को जीवन दिए लाए और उसके बाद जीवन साहब ने दुनिया को आशा की किरण दिखाई ली। क्या बात है? कितना अच्छा बोला मैंने ना? बहुत बढ़िया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। दिया सपना को दिया ऐसे सब बोल के जाते हैं फिर गाड़ी में बैठ के घर जाते दिया हैं। सच्ची में आपको पता है शाहरुख खान आपके बहुत बड़े फैन है। हाँ डर पिक्चर आपने देखी उसमें इतनी खूबसूरत हीरोइन जूही चावला लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर में काका किरण करते फिर आप लोग ना शाहरुख मैं आप लोग बैठिए ना सर हमारे नाला सुपारा में आइए ना आप। क्यों? अरे उधर ना हमारा क्रिकेट मैच है तो मेरे को रंजीत जी आप जरा लगेंगे उधर। ये क्यों लगेंगे? उधर रणजी ट्रॉफी है ना तो इसलिए ये लगेंगे। कुछ भी करेगा। अच्छा आप भी मेरे को गुलशन जी उधर लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हमारा ना विकेट खराब हो गया है तो गन्ना चूस के 3 गन्ना इन्हीं को लगाना पड़ेगा और ना कप्पू ये भी मेरे को उधर लगेंगे। ये कहाँ लगेंगे? ये मेरे गले लगेंगे मेरे को कोई तो चाहिए ना ऐसे है कि नहीं? अच्छा हमारा इधर मसाज पार्लर है सर सपना ब्यूटी पार्लर। आप आइए हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं। हमारा ये मसाज है कप्पू भगवान के लिए छोड़ दो मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर के बदन पे गरम तेल लगाते हैं और उसको भगवान के लिए छोड़ देते हैं फिर जो होगा देखा। फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है लुटिया पठान मसाज। इसमें क्या होता है? ये लोटिया पठान मसाज जो है ना हाँ इस वो यहाँ नहीं हो सकता है। फिर किधर हो सकते हैं? ये हम आपस में कर लेंगे। आपस में नहीं हाँ, लेकिन कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट के पिच पे रहता है इसमें क्या यूसुफ पठान और इरफान पठान आते हैं मसाज करने। अच्छा हाँ और फिर वो लोग कस्टमर की लुटिया दुबा डालते हैं ऐसा रहता है। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा ये- कहूं? इजाजत है? सपना का ना इंतजार
मेरा पूरा परिवार करता है कि कब टीवी पे सपना आएगा। थैंक यू। पूरा परिवार, मतलब मेरी मेड भी फैन है, मेरा कुक भी फैन है, मेरी बेबी भी फैन है, मेरे बच्चे भी फैन है और मैं भी फैन हूँ। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू, थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। आपके लिए मसाज है स्पेशल, बेडमैन मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें हम कस्टमर को बेड पे ही लिटाते हैं, फिर मेन जगह मसाज करते हैं। फिर कप्पू हमारा फुल एंड फाइनल मसाज गन्ना चूस के मसाज है। ये कौन सी मसाज है? अब ये इनसे पूछो, मेरे को क्या पता, ये बताएंगे गन्ना चूस के क्या होता है, मैं कैसे बताएगी। चल ठीक है, ऐसा देखता है मेरे में जाती है फिर। अपना अंडा लेके जा। हाँ, अरे मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई सर। आप लोग तीनों से काम था, वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो उसको ना हीरो लोग पसंद नहीं है, सब विलन लोग ही पसंद है। तो बोली कि वो अगर आप लोग फ्री टाइम रहेंगे तो उसको उठाने के लिए आएंगे क्या? हाँ, हम लोग टॉस कर लेते हैं, टॉस कर लेंगे जो ना, आपके जीतेगा ऊपर वो है। उठाएगा। लेकिन आप लोग आएंगे क्या? हाँ? आएंगे ना? हाँ ठीक है, आएंगे उठाने, प्रॉब्लम नहीं अर्चना, वो आएंगे। बाय।